चलेंगे। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये पेपर है आपके पास 2021 अक्टूबर नवंबर पेपर 1। पेपर 1 में स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स जो है वो लूज करता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मोस्टली टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं और वो 1 और 2 मार्क्स के लिए होते हैं। तो आप पेपर 2 पे भी फोकस करें, लेकिन पेपर 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करें। पेपर 2 एनालिटिकल अप्रोच होती है, सॉल्विंग होती है, स्टूडेंट बहुत कुछ सॉल्व कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं इसमें। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पेपर 2। तो इस पे ज्यादा फोकस करें, इसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें कंपैरेटिवली। और सेकंड ये कि मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हमने सैटरडे संडे को ये वर्किंग स्टार्ट की है ऑनलाइन क्लास की, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को स्कूल में बुलाना और उनको जो है वो काम कराना, क्योंकि वो नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी एफर्ट से, अपनी पेन से जो है ये स्टार्ट किया है, ताकि ये अनटच ना रहें और फिर एंड पे इनको पता लगे कि हमने तो अभी तैयारी नहीं की। तो इनशाला आप अगर मेरे साथ टच रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इनशाला पेपर तक हम जो है ना तकरीबन 10-10 पेपर कर लेंगे। और जो आपके पेपर्स के डेज होंगे उसमें हम डेली ऑनलाइन क्लास करेंगे, चाहे मुझे स्कूल से करनी पड़े, चाहे मुझे यहाँ से करनी, घर से करनी पड़े, वो इंशाल्लाह हम डेली करेंगे। और अभी वीकेंड पे करेंगे, रमजान भी है। और सेकंड ये कि मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया प्रिपरेशंस का, कि यही पेपर मैं सॉल्व करके अपलोड भी करूंगा अपने चैनल AHM पे। और अगर आप AHM पे जाकर देखेंगे तो वहां पे 2020 के पेपर भी अपलोड हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। डेली बेसिस पे अगर आप एक पेपर लेकर बैठ जाएं और साथ उसकी वीडियो भी ऑन कर लें, तो जहां से आपको प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करें, जहां प्रॉब्लम हो वहां से आप वीडियो देखें, उसे पॉज कर लें, वीडियो देखें। तो इस तरह से आपकी जो है वो पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और मैंने जहां क्वेश्चन को सॉल्व किया साथ साथ उसके टॉपिक को भी कोशिश की एक्सप्लेन कर दूं, तो आपकी इस तरह से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इससे और कोई बेहतर मेथड नहीं होता है। अदरवाइज फिर आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ये मेथड कर लेंगे आपको ऐसे ही लगेगा जैसे सर आजम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो बेटा इससे बेहतरीन नहीं होता। कम से कम आपको 1 से 2 घंटे तो डेली मैथ को देने चाहिए, बाकी सब्जेक्ट भी करें। और एक चीज मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। देखिए रात को आप 3-6 सब्जेक्ट अपने रिवाइज नहीं कर सकते या पढ़ नहीं सकते। डेफिनेटली फिर अल्टीमेटली आपको दिन में भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ लें और रात को सो जाया करें, तो आपके 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके कवर हो सकते हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। बहरहाल अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक करें। अगर आप रात को ज्यादा जाग सकते हैं, फिर सहरी के बाद भी थोड़ा सा जाग सकते हैं, फिर सो जाते हैं, वो ठीक है। अभी मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा शायद रात को किसी स्टूडेंट में कहा कि शाम को ले लें सर, तरावी के बाद क्लास लेने, मोस्टली स्टूडेंट जागे होते हैं। वो भी मैं कंसीडर कर रहा था, लेकिन मैं कहा चले आज ऐसा कर लेते हैं, कल भी देखेंगे। तो वो फिर तरावी के बाद हिम्मत नहीं रहती असल में। तरावी के बाद जो है एक क्लास भी होती है मेरी, उसके बाद हिम्मत नहीं रहती ना A2 की। तो लेकिन खैर कर सकते हैं। मैं कोई सिगरेट नहीं पीता, मैं थकता भी नहीं हूँ, अल्लाह खैर करेगा। बंदा जब करने लगे तो फिर हिम्मत भी साथ दे देती है। तो इसलिए बहरहाल बेटा मैंने यूनिक आपको मेथड बता दिया है। चलें, कम टू द पॉइंट। तो इस तरह से तैयार करें। और स्पेशली मैं स्टूडेंट को कहूंगा कि क्लास को लाजमी ज्वाइन करें। और अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो को सुनते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकरेज यूर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को जो इनकरेज करें। बच्चे क्या है, अब तो बड़े हो गए हैं, कि भी क्लास लाजमी अटेंड करें। इससे और बेहतर मेथड नहीं हो सकता, बस यूनिकली। ठीक है जी। तो ये देखें आपके पास एवेल्युएट दिस। एक तो इसकी वैल्यूएशंस में 1 नंबर का है। तो एक तो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। दिस कैन बी रिटन एज 49 मल्टीप्लाई 100। ये 48 लिखते हैं मैंने, 49। 49 कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर 10 100, 10 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज 7 × 10 70। एक नंबर है, 1-2 स्टेप बनाने की कोशिश क्या करें। एक तो ये मेथड है। दूसरा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप ऐसे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं 70। इसके अलावा मेथड ये भी हो सकता है कि 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें आप। दिस इज 2 4 5 0, अगेन 2 2 2 5, अगेन। अब आपके पास 3 5 से ले लें। 5 2 10, 5 4 5 3, अगेन आप पहले 3 से भी हो जाएगा मेरे ख्याल में, 3 से नहीं। 5 2 10, 5 7, 5 4 20, 5 5। यस। तो अगेन 5
5 4 द, ये 5 है, 5 9 द, फिर अगेन 7 7। तो ये भी हो सकता है, आप इसको यूं भी लिख दें। ये देखें ये स्केयर बन रहा है, ये भी स्केयर, ये भी स्केयर और ये भी स्केयर। तो 2 स्केयर, 5 स्केयर, 7। तो डिफरेंट अप्रोच होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स की। तो आप ये कर, ये ऑल स्केयर स्केयर रूट्स कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये भी 70 बनेगा। तो किसी तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। नाउ इवैल्यूएट 5 पावर 3। 5 पावर 3 कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बड़ा केयरलेस वर्क करते हैं। दिस इज राइट इज 15, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, इस तरह नहीं करते। 5 पावर 3 का मतलब है मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स, दिस इज 125, ये मतलब होता है इसका। कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जितनी भी हो, उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब ये नहीं तो एक नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दे, वो पावर में होता है। एक और है कि फर्स्ट क्या 2 पावर 3 और पावर 4। तो अब इसका मतलब ये होता है कि आप इसको या तो 4 दफा लिखें, या ये भी हो सकता है कि पहले पावर, एक नंबर की 2 पावर हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। नंबर बेस नहीं पावर से मल्टीप्लाई होता, ये ख्याल रखना है आपने। ये है ये कि 12 को 2 दफा, 2 को 12 दफा लिखे, इसका ये मतलब बनता है। आगे आ जाए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास ये है वर्कआउट दिस। तो वेरी सिंपल, जब इस तरह से होता है तो देखें, जब भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होती है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फर्स्ट, ये याद रखें हमेशा। तो आपके पास -8 वैसे ही होगा, और ये आप इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो माइनस आएगा और 735 हो जाएगा, 7 5। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो जब साइन सेम हो तो साइन विल रिमेन सेम, और नंबर ऐड हो जाएंगे आपके 43। दिस इज आंसर। कुछ स्टूडेंट इसको प्लस माइनस करके बाद में करेंगे। नो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फर्स्ट, फिर उसके बाद प्लस माइनस हो। और अगर सिर्फ प्लस माइनस हो तो वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मिसाल के तौर पे ये यूं होता, ये प्लस और -5, तो अब मैं इसको नहीं से करता, बल्कि वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करता मैं, -1 -5 -6। ये उस तरह से गलती के चांसेस होते हैं, ये 2 आता है, ये इसमें से माइनस होता है, तब भी -6 आ जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट मिस्टेक्स कर लेते हैं इसमें ना। तो ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कि जी आपके पास वन मोर स्मॉल ट्राइंगल्स टू शो द रोटेशन मीटर ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब है 120, 120। फॉर एग्जांपल ये साइड ए है, तो ये रोटेट होकर इधर आ जाएगा 1, ये फर्ज के ये 1 है, ये 2 हो जाएगा। चले यहाँ, चले यहाँ 1 ले ले, 1, ये 2 हो जाएगा, और फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा। तो ये जब रोटेट होकर इधर आएगा, तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये कहाँ जाएगा, ये आपके पास इस जगह आ जाएगा इधर। किसी एक साइड पे जब भी आपने इस तरह से चेक करना हो, किसी एक साइड को पिक कर लें आप, किसी एक साइड पे, सारों को मत देखें, क्योंकि रोटेशनल ऑर्डर 3 है। जैसे आपका ये फैन है, फैन जो है ये ऑर्डर 3 होता है, रोटेशनल ऑर्डर 3, ये 120। और एंगल ऑफ रोटेशनल जो है वो आपके पास ऑर्डर 3 का वो 120 होता है। हर 120 पे इसने जो है वो एडजस्ट होना है। तो ये वाली साइड यहाँ एडजस्ट होगी, ये यहाँ एडजस्ट होगी, ये यहाँ एडजस्ट होगी, तो एक आपकी आइडेंटिकल शेप बन जाएगी। तो डेफिनेटली ये 2 शेडेड जो है ना वो यहाँ आएंगे। तो एक ऑलरेडी है, यानी कि अगर आप इसको मार्क कर लेना 1 2 3 4, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 3 और 4। तो आपके पास जो है ये वाला, ये 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे, ऐसे। तो ये वाली शेड हो जाएगी आपकी ये कंप्लीट। फिर ये दोबारा ये दोनों शेड होंगे, फिर ये एडजस्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। तो किसी एक साइड को पिक करके उसकी रोटेशन चेक कर लेते हैं, तो आपको खुद ब खुद आइडेंटिकल का पता लग जाएगा। एंड नाउ दिस वन, ये आपके पास राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम ईच नेट। तो यस, हाँ, ये तो क्यूबाइड बन रहा है। देखे ना, इसको आप फर्ज किया कि ये मैं बेस ले लेता हूँ, ये मेरी बेस है, तो इसको मैं स्टैंड करूंगा, ये बिल्कुल इसके साथ वॉल आ जाएगी, और ये ऊपर उसके हेड आ जाएगा उसका, और ये इसके साथ हो जाएगा, और ये अपने इधर से बनेगा। तो ये आपके पास सिंपल इस तरह की चीज बन जाएगी, ये ऐसे, इस तरह की बुला बन जाएगी, ये ऐसे, इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, ये ऐसे क्यूबाइड बन जाएगा ये। यानी कि ये बेस है, ये उस साइड पे खुल गया, ये ऊपर वाला इधर चला गया ये। यानी कि अगर मैं इसको क्योंकि बॉक्स में फिर कंफ्यूजन होती है, 1 2, ये ऊपर 3 आ गया, और एक ये फ्रंट पे 4 आ गया आपका, और ये आपके पास ए है, ये बी है। तो ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। यहाँ पे जो सामने आ रहा है, ये सामने आपके पास 4 आ रही है। तो इसी तरह से
प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, यस दिस वन। ये आपके पास क्या है? हाँ ये देखो, ये तो चुंजे बनी हुई है सारी, तो इसको तो नेट है ना खोला, यानी कि ये बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड कर लें से, ये यानी कि ये इधर 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 और इधर ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है ये वाली इधर गिर गई, ये इधर, ये वो उधर, ये उधर, ये तो ये आपके पास एक स्केयर बेस पैरामिड है, पैरामिड, स्केयर बेस पैरामिड। रेक्टेंगल भी होते हैं पैरामिड के ना, यानी कि स्केयर जो है ना, वो बेस जो है ना रेक्टेंगल भी, स्केयर बेस पैरामिड। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, हाँ ये तो ट्राइंगल है, हाँ तो ये इसके साथ खड़ा हो जाएगा, ये वो है ट्राइंगुलर प्रिज्म, यानी कि ये इस तरह है, ऐसे ऐसे, और फिर ये आई थिंक ऐसे, और ये इसके साथ ऐसे, और ये यहाँ से नहीं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ऐसी शेप है कुछ ये, ऐसी, ये इस तरह की शेप है, यानी कि ये इसको इधर ऊपर किया, इन दोनों को ऊपर से मिलाया ऐसे, ये और ये, मेरी की लेंथ ज्यादा बन गई है, यानी कि ये वाला करके इधर से ऊपर मिलाया इसको, और ये दोनों ट्राइंगल साथ जोड़ते हैं, तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, यानी कि इसके फेस जो है ना रेक्टेंगल है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन है, पूरी शेप इसी क्रॉस सेक्शन की, अगर हम पीसीज करेंगे ना तो बिल्कुल ट्राइंगल के पीसीज आएंगे आपके पास। ये एक फेस है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल फेस बेस बनता है इसका, तो ये इस टाइप की शेप है, तो ये आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है। हाँ ट्राइंगुलर प्रिज्म, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये आप कर लें, देखें इन द डायग्राम ए बी सी डी, और ये पैरेलल लाइंस हैं, और लाइंस सी एफ ये, और बी जी ये वाली इंटरसेक्ट एट एक्स, यहाँ पे एक्सेक्ट कर रही है, सी एफ जी, सी एफ जी ये 53 है, ये वाला 46 है, ये वाला 81 है, सी एक्स जी, सी एक्स जी ये वाला एंगल बताना है कितना, ये तो वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो 180 से माइनस कर देंगे हम, 81, तो 99 आई थिंक डिग्री जगह है। और इसके बाद आगे क्या पूछता है इसमें वो, बी सी एक्स, बी सी एक्स, और दूसरा उसने पूछा है ए बी एक्स, ये दो, बी सी एक्स, बी सी एक्स ये वाला, यस, तो हम ये करते हैं यहां से, हैं बिल्कुल, बिल्कुल 50, ये इसका अल्टरनेट बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये 53 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है ना, तो ये अल्टरनेट बन जाएगा बिल्कुल, ये इसके साथ यहाँ पे ये 53 की अल्टरनेट एंगल्स, ए बी एक्स, ये वाला, ये तो ठीक है, ये 53 है, ये 81 है, इससे ये आ जाएगा, और 180 से माइनस, हाँ ये देखें 53 हो गया, इसमें ऐड करेंगे 4 और 134, 180 से, हाँ ना, ए बी इंटीरियर होगा इसका, हाँ इसका इंटीरियर होगा, ये आ जाएगा उसमें 81, क्योंकि ये इस साइड पे ले रहे हैं ए बी एक्स ये वाला, ठीक है जी, ये तो ये इसका इंटीरियर आएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना, तो उनके ये वाले एंगल जो है ना इंटीरियर होते हैं, और इनका सम 180 होती है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इस तरह से है पोजीशन, गुड। पूछो यार, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो बेटा, शर्माना नहीं है। ओके, तो वेरी सिंपल, कि आपके पास ये वर्कआउट देखो, इस तरह से डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनके लिए डिवीजन जो है ना मुश्किल होती है, तो हम इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं, ये 0.3, ये या वैसे भी चलो यूं ही कर लें, 69 डिवाइड, इसको आप डेसिमल रिमूव करें, 3/10,
तो 69 डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड उल्टाइंग दिस, इसको उल्टा लेंगे आप, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा। दिस इज 223, 230 इज आंसर। तो डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होती है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके तो बाद वाली फ्रैक्शन को उल्टा देते, पहले वाली को नहीं उल्टाते। ये है आपके पास। अब एक मिक्स नंबर एक फ्रैक्शन है, तो वेरी सिंपल, मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, 7 1 7 और ये +4 ये ऐड होता है इसमें, 11/7 डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन 5/3 ये, तो दिस इज 55/21। अब इसका आंसर आपने मिक्स नंबर में देना है, क्योंकि जिस ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी ना, ये आ गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको इस हालत में नहीं छोड़ना, तो नंबर नहीं देगा आपको। जब एक नंबर होता है तो एंड तक फाइनल आंसर देना होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या मिक्स नंबर भी यूज किया है, तो ये हम इसे डिवाइड करेंगे 55 को, 21 2 42, 3 और 1 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 होल 13/21, ये फाइनल आंसर होगा इसका। इस तरह छोड़ेंगे नंबर नहीं देगा वो आपको, जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर देते हैं, क्योंकि उसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में लिखा है, तो आप भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में लिखेंगे। सेम इज हियर, यहाँ पे आपके पास ये है, by writing each number correct to one significant figure, ये 8233, तो और ये आपके पास दिस और ये आपके पास दिस, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेगा अभी, 8300, ये 8000। नंबर के बाद जो जीरो होते हैं होल नंबर में, मे आर मे नॉट, होते भी है नहीं भी होते, तो ये क्योंकि आपका 8900 में ये नियरेस्ट टू 8000 है, इसलिए हम इसे 8000 वन सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेंगे। और वन सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक कंप्लीट हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो है वो <5 है, तो दिस इज सिंपली 0.6। ये आपके पास 18.7, 18.7 नियरेस्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर 20 है। तो वेरी सिंपल, इसको इससे सिंप्लीफाई करें, ये 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 400। अब सिंपल ये है, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और 1 डेसिमल प्लेस, आंसर इज 0.024, और ये यहां 0 पॉइंट आ जाएगा इसमें 240, 240, तो 240 आंसर। ऐसे स्टेप्स दिखाने उसे लाजमी करके। और देखें ये मैं भी गलत कर, ये ना यहाँ आपने ये वाला सिंबल डालना है एस्टिमेशन का, वैसे एग्जामिनर मोस्टली इग्नोर करता है इसको, लेकिन बहरहाल हमें अपना काम पूरा करना है, क्योंकि ये वैल्यू इसकी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये थोड़े से लॉजिक्स अंडरस्टैंड करने थे। हमने ये एस्टिमेट किया, तो ये अली मद्दा डालना है यहाँ पे, ये हाँ, ये जो है इसके इक्वल है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ हमने एस्टिमेशन बनाई है। तो ये आपके पास, ये आपके पास बनता है 0.0, ये 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अब आ जाए आगे जी आपके पास, यस। तो ये क्या कहता है जी कि आप इसको करें किलोमीटर इन मीटर, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.06 मल्टीप्लाई 1000 विल गो टू द मीटर, तो ये क्या बनेगा जी, 3 डिजिट्स टू वर्ड्स राइट, ये इस तरह से, तो ये 60 मीटर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे लविंग नंबर होते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल मूव्स टूवर्ड्स राइट, और अगर ये डिवाइड हो तो डेसिमल मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ देखें, ये मीटर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर के, ये बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो देखें वी नो दैट ये रिलेशन आप बना भी सकते हैं और इसको आप याद भी रख सकते हैं। ये मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब ये होता है कि हमने इसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, तो वेरी सिंपल, आपके पास मीटर बिगर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। व्हेन यू गो फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई, एक मिनट है ना यार, मैं दरवाजा खोला तो, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो ये आपके पास यहाँ से बनेगा
तो हमें देखें, अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रिज बनाए ना, तो ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये बिगर है। ये बिगर टू स्मॉलर जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जब स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर बनाना होता तो मैं 10,000 से डिवाइड करता। ये रिलेशन है। अब क्योंकि मुझे यहां जाना है, 7 मल्टीप्लाई 10,000, तो दिस इज सिंपली 70,000 सेंटीमीटर के, ये बन जाएगा आपके पास। तो हम ये देख रहे थे कि कोई वेटिंग में तो नहीं है स्टूडेंट। हाँ ये रहा ना, फरहान सिकंदर। और तो कोई वेटिंग में नहीं है, देख लिया करो यार, पता लगता है कि नहीं। आपको पता लगे ना तो बता दिया करें मुझे ना। चलो, ओके, वेलकम फरहान। फरहान रेगुलर बेटा अटेंड करो क्लास को। सिमिलरली अब आपके पास ये है, तो यहाँ पे आपके पास ये है 216 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये प्राइम फैक्टर्स लेना है, तो आपके पास देखो ये इसका तरीका, स्टूडेंट जो ना हमेशा से केयरलेस होता है, वो यहीं पे बना देता है डब्बे शब्बे इसके। नीट वर्क करें, अच्छा करें, एग्जामिनर को आपने नंबर मांगने नहीं है, भीख नहीं मांगनी है, हमें छीनने नंबर उससे, उसको अच्छा क्लियर वर्क देना है। ये कंसेप्ट नहीं है कि गंदा गंदा काम करो, उसने उसको समझ नहीं है उसने नंबर दे देने हैं। जब उसको समझ नहीं आएगी उसे नंबर क्यों देगा, यहाँ पे रफ वर्क करो उसका, ये ऐसे उसे पता लगे कि भाई इसने मैनेज किया काम को। 2 1 2, ये स्मॉलर है 0 आएगा, 2 8 16, फिर उसके बाद 2, 2 5 2 4, फिर 2 से 2 27, फिर 3 से 3 9, फिर उसके बाद 3, ये। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, दिस इज 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन और ये इंडेक्स फॉर्म लिख दी है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर ईच ग्रेटर देन 25। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ग्रेटर देन 25 है। अच्छा जी, देखते हैं क्या कहता है वो। और देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये है। और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये है, ठीक है, और 25 से ज्यादा है। तो एक तो ये है कि इसके सारे फैक्टर्स लिख लें, आपको पता लग जाएगा कि 18 की वो टेबल में आते कि नहीं आते ना। तो मल्टीपल्स और उसके बाद ये भी, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, 18 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 × 3 पावर 2, ये। तो आपके पास 9 और ये 8, तो ये ले लेंगे, और ये को तुक नहीं बनता। चलो ये देखें, 216 है ना, एलसीएम है, इसके ऑल फैक्टर्स लिखेंगे, जैसे 1 है, 216 है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 1 और 8 आ जाएगा। 3 से सारे फैक्टर्स देख लें, क्योंकि हमें मल्टीपल्स है ना। देखिए जो भी दो नंबर हैं वो इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये मल्टीपल है और वो 25 से ज्यादा, तो हम देख लेंगे 18 से ज्यादा हो और कौन से दो नंबर आ रहे हैं जिनका एलसीएम ये बनता है। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 4 से, तो ये आपके पास 4 5 और 4 4 64। और अगर 5 की टेबल नहीं आता, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18। ये देखिए यहाँ से भी फैक्टर बन रहे हैं इधर से, यानी कि अगर 108 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इसका फैक्टर है, 108 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। अच्छा, 3 6 18 और 3 6 ये। फिर उसके बाद 7 से नहीं, 18 18 18 18 18 8 8, यस। 8 से 8 2 16, 8 50, 8 7 56। फिर 9, 9 से भी होता है बिल्कुल, 9 2 18, 3 9 4 बिल्कुल, 9 2 18, 9 4 ये भी आ गया। फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, 12 से चेक करते हैं, 12 1 12, आगे बचेगा 9, 12 8 96, 12 एंड 18 ये। अब बीच में कोई नंबर नहीं है, ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से जो है ना कोई दो ऐसे नंबर हैं, क्योंकि ये सारे ये ना ये सब इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये एलसीएम है इन सब का। इनमें दो नंबर ऐसे हैं जो 25 से ग्रेटर है, यानी कि इससे आगे आगे हैं वो।
ये 3 7 3, ये 3 7, ये भी लिखना था 3 से 72, वो इससे ज्यादा है। अब देखिए मैं अगर इसे लेता हूं और 18 की टेबल में भी आते हैं, अब वो जो है और उनका एलसीएम ये भी है, ये भी है। तो अब देखते हैं कि अगर मैं ये तो नहीं ले सकते, 27 18 की टेबल में नहीं आता, इसको भी छोड़ दें। अब ये भी 18 की टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यस। अच्छा, अब अगर मैं 36 लेता हूं और 54 लेता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम 108 बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं ले सकता है। देखें एचसीएफ जो है ना, इन दोनों का एचसीएफ 18 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम 216 नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है, ये इन दोनों की टेबल में 108 भी आता है, 36 3 जा और 54 2 जा। तो इसका मतलब है फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। और अगर हम ये ले लें 72 के साथ, ये फाइंड द टू इंटीजर्स 72, अगर 36 और 72 लें, अब देखिए मैं ये ग्रुप बन गया, फर्स्ट क्या मैं 54 को छोड़ देता हूं। अब 36 और 72 लें तो 18 की टेबल में ये आते हैं, लेकिन 32 का एलसीएम 72 है, 216 नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है अल्टीमेटली हमें ये 54 और 72 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 की टेबल में आते हैं और इनका एलसीएम 72 की टेबल में ये नहीं आता। तो ये दो नंबर हैं जो उसके बनते हैं। अदरवाइज जो है ना, ये भी एक तरीका है कि आप इसका जो है ये 9 और एक दफा इसका 54 और 37, नहीं इस तरह से नहीं बनेगा, ये ऑब्जर्वेशन से ही होगा ये ना। तो ये आप इसका जो है ना वो ले लें, ये बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ 25 से आगे ये भी नहीं होगा, ये 18 की टेबल में नहीं आता है, बस ये इनमें से सिलेक्शन आएगी आपकी। बाकी हमने देख ले, ये वो क्या कहते हैं, ट्राई एंड टेल मेथड से जो है ना वो आपने कर लेना ऐसे। ये आपके पास 70, ये वो नंबर है जो इसकी टेबल में भी आते हैं और इनका एलसीएम ये बता है, क्योंकि इसी के फैक्टर बनाए हमने। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये कई दफा इस किस्म के ट्राई एंड ट्रेल से क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होते हैं। अच्छा जी, और देखें ये क्या है, इसकी छोटा करना पड़ेगा इसको और, ताकि टेबल में आ जाए। ओके, अब देखिए जी यहाँ पे वो क्या कहता है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्रायंगल ए ऑन टू बी। कौन बताएगा अभी क्या हुआ, ये आपके ख्याल में क्या हुआ है? ए से बी सेम शेप जा रहा है। सो गए सब? सोना नहीं है, जो सोता है वो खोता है। हेलो नौजवानों, ट्रांसलेशन है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सेम शेप में जा रहा है। तो फिर क्या होता है, किसी एक पॉइंट को हम जो है पिक कर लेते हैं, ये वाला 1 2 3 4 टूवर्ड्स राइट, 4 टूवर्ड्स राइट एंड 1 1 2 2 डाउन तो -2। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है, दो नंबर है, इससे ट्रांसलेशन लेनी है। इट इज ट्रांसलेशन विद 4 - 2 with vector 4 - 2, ये ट्रांसलेशन वेक्टर दिस ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू सी बाई रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर रोटेट करेगा 0 0, इससे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, इसने इधर जाना है। तो वेरी सिंपल, दो तीन तरीके इसके हो सकते हैं ना, कि आपका 90 में देखो, मैं दो तीन तरीके से आपको समझाता हूं। एक कंस्ट्रक्शन मेथड है, कंस्ट्रक्शन मेथड ये है कि आप सेंटर को हर पॉइंट के साथ मिलाएं और प्रोटेक्टर से इसके साथ जो है वो 90 एंगल बना ले, वो काम बनता है। कहाँ बनेगा ये? ये बनेगा ना, यहाँ आ जाएगा इधर, प्रोटेक्टर रखे इसके साथ 90 एंगल, ये यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट पहुंच गया इधर इस जगह। इसी तरह से ये वाला पॉइंट है, इसके साथ मिलाएं इसे, इसके साथ 90 एंगल बनाएं, यहाँ आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, असल में मेरी ना टेबल ये ऊपर स्क्रीन पे स्क्रैच है, मैं इसको सामने ले आता हूँ पिक्चर को। यस, अब मुझे सही नजर आ रहा है। तो एक तो ये इसके साथ आएगा यहाँ पे, और इसके साथ जो है ना ये यहाँ ज्वाइन करेगा इस जगह, और फिर ये इसके साथ, ये कंस्ट्रक्शन मेथड है, स्केल से इसके साथ करें
और इसके साथ कंस्ट्रक्शन मेथड जो है ना वो यहाँ पे ये आई थिंक ये बनेगा ये। तो इस तरह से आप इसको ये आ गया, ये है तो यहाँ ये 90 है। उसके बाद इसको आप ज्वाइन करें इसके साथ, तो ये इसके साथ बनाएगा यहाँ ये। तो ये आपकी जो है वो ट्रायंगल बनी, यानी कि ये मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ उस तरह से। ये आपने इसको स्केल और उससे बनाना है, ये ट्रायंगल यहाँ आ जाएगी, इधर पहुंच जाएगी ये ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि क्लियरली ड्रॉ करें वो, यानी कि कंस्ट्रक्शन दिखाएं, तो आपके पास क्या है देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट 90 पे रोटेट करता है तो आपकी एक्स एक्सिस रोटेशन वाई एक्सिस में चेंज हो जाती है। यानी कि क्योंकि अबाउट रीजन है ना ये, तो हम ये एडवांटेज ले सकते हैं। हम अबाउट रीजन में कहते हैं कि जब भी आपके पास ये कोई अबाउट रीजन 0 0, आपके पास ये चेंज किस में हो जाएगा, वाई एक्स में चेंज हो जाएगा। किस तरह करते हैं कि ये आपके पास कितनी है, यहां से गिने ना, ये 3 और ये तो ये किस में चला गया, ये आपके पास 3 और -2 है। बल्कि इस तरह से ना लिखे, इसको इस तरह से लिखें, ये इसकी जो ना रोटेशन ये 3 एंड -2, ये तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में चला जाता है, और वर्टिकल हॉरिजेंटल में आता है तो यहाँ आ जाता है। यानी कि ये आपका जो है राइटवर्ड अपवर्ड, तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास ये एक्स वाई जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, -y(x) में, ऐसे चेंज हो जाएगा किसमें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये अबाउट ओरिजिन, हर एक को कर लें। ये वाला देखें, ये कितना है, 2 टूवर्ड्स राइट और 4 टूवर्ड डाउन, कितना है 2 -4, तो ये चेंज हो जाएगा 4 और 2 में, तो यहां से जाएगा 4 टूवर्ड्स राइट और 2 टूवर्ड्स अप, ये यहां आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि ये वाला, ये 3 और 4, 3 4 है, ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के साथ है, हर एक के साथ नहीं है, ओरिजिन के साथ है फ्रॉम सेंटर। तो ये आपके, और लेकिन अगर किसी और सेंटर के साथ लेना है तो ये मेथड यूज तो होगा, लेकिन आपने सेंटर से उसकी फिर डिस्प्लेसमेंट लेनी है। फॉर एग्जांपल सेंटर यहां होगा ना, तो फिर 4 और 2 यहां से काउंट करेंगे। ओरिजिन पे क्योंकि ये प्योर डिस्टेंस होता है, इसलिए हमें ये एडवांटेज मिल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये आपके पास 4 -4 है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 में चला जाएगा, तो ये 4 और 3 ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आपकी शेप बन जाएगी। ये इस तरह से आप चेंज कर लेते हैं। तो ये भी मेथड है। और फिर इसके अलावा मैट्रिक्स भी है, एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स ये वाला है, 0 -1 1 और 0, ये एंटी क्लॉकवाइज का ये वाला मैट्रिक्स है। क्योंकि ये अबाउट रीजन है इसलिए ये मैट्रिक्स यूज हो सकता है। इसके साथ क्या करें कि आप ये सारे इसके ये लिख दें, ये वाला फॉर एग्जांपल ये कितना है, ये आपके पास है ये पॉइंट है 3 -2, ये पॉइंट कितना है भाई 3 -4, ये पॉइंट कितना है 2 -4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं 4। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 3 फ्रॉम 0, ये 2 3 ये वाला पॉइंट है, 4 3 ये वाला पॉइंट है, ये 4 2 ये वाला पॉइंट है, वो वाले पॉइंट। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये सिर्फ और ये दोनों मेथड यूज होते हैं जब आपका सेंटर एट ओरिजिन हो। ये तो प्योरली उसी वक्त होगा, लेकिन ये मेथड आप यूज कर सकते हैं उस वक्त जब आपका अदर देन ओरिजिन, लेकिन फिर फ्रॉम सेंटर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्टेंस भी हमने फ्रॉम सेंटर लिया है, लेकिन क्योंकि ये प्योरली नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए हमें कोई परेशानी होती। लेकिन अगर ये सेंटर यहां कहीं होता तो फिर हम ये देखते कि ये 2 और ये, तो ये 2 और -3 जो है ये चेंज हो जाता 3 एंड 2 में। तो फिर सेंटर से लेते हैं हम,
3 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 2 यूनिट, तो फिर ये पॉइंट यहाँ था, ये वाला पॉइंट यहाँ आना था 90 एंटी क्लॉकवाइज में, इधर ऐसे फिर लेना था। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने इसे सुन लेना दोबारा। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरा सेंटर जो है वो यहाँ है, ये देखिए मैं थोड़ी सी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ है सेंटर, मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके देख लूंगा ये कितनी है जी आपके पास 4 और 1, यानी कि ये 4 और -1 है। तो ये क्या होगा कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट होकर ये बनेगा 1 and 4 में। तो फ्रॉम सेंटर 1 टूवर्ड्स राइट, 4 यूनिट टूवर्ड्स अप, तो ये यहां चला जाएगा, ये बोला, यानी कि ये देखे ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ आ गया, देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस बनता है, ये ऐसे ही हो जाएगा। फिर फ्रॉम सेंटर का वर्ड, फ्रॉम सेंटर जो है ना डिस्प्लेसमेंट लेनी है आपने, तो मेथड वही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर। अब ये आपके पास क्या है, ट्राइंगल इज मैप ऑन टू डी बाय द इनलार्जमेंट फैक्टर 3 और 5 - 5, 5 - 5, 5 - 5, 5 ये है, और ए को इनलार्ज करना विद स्केल फैक्टर 3, तो वेरी सिंपल। एक तो ये तो सिंपल है कि सेंटर से हर एक की जो है एक तो डिस्प्लेसमेंट कर लें, या फिर मैं बाद में कंस्ट्रक्शन करता हूँ, सेंटर से हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट ले लें। देखें ये सेंटर से दिस इज 1 अपवर्ड और 2 इधर, यानी कि 2 और 1, ये 2 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप स्केल फैक्टर से, तो दिस बिकम 6 3 फ्रॉम सेंटर, 6 टूवर्ड्स राइट, 3 यू टूवर्ड्स अप, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा। ये कितना है जी 1 2 3 1, ये 3 1 है, मल्टीप्लाई विथ 3, दिस बिकम 9 1 फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर होता है, ये सेंटर है आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ 3, देखें ये 1 यूनिट 3 यूनिट में चला गया। ये वाला कितना है जी 1 2 1 2 3, तो ये 2 3 आस्था कर लो यार थोड़ा सा, 6 9 फ्रॉम सेंटर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आ जाएगा ये। तो ये वाली आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, जवान हूं, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो सेंटर आपका यही है, तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके साथ मिला के, देखो इसका तरीका कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि समटाइम वो कहता है बाई कंस्ट्रक्शन ना, क्लियर योर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली, तो हर पॉइंट के साथ यूं मिला के इसको सेम इनलार्ज कर लेंगे इसी साइड पे, ऐसे। और अब क्या करेंगे, अपनी कंपास को ओपन करेंगे, सेंटर से ये स्केल मेजर करेंगे इसे कितना है, और ये 1 यूनिट होगा यहाँ तक दूसरा होगा, यहां तक तीसरा, यहाँ पे ये मार्क हो जाएगा, ये 3 फ्रॉम सेंटर, हमेशा फ्रॉम, पॉजिटिव हो तो फ्रॉम सेंटर, नेगेटिव हो तो तब भी फ्रॉम सेंटर। पॉजिटिव केस में क्या होता है कि ये ऐसे लगता है जैसे ऑब्जेक्ट 2 यूनिट आगे गया, लेकिन नेगेटिव होगा तो ये बिल्कुल 3 यूनिट आगे जाएगा, क्योंकि फ्रॉम सेंटर जाता है। जब पॉजिटिव होता है तो 1 यूनिट जो है वो सेंटर से ऑब्जेक्ट तक बनता है और 2 यूनिट आगे जाता है। 2 स्केल फैक्टर होगा तो 1 यूनिट यहां तक बनेगा, 1 आगे जाएगा, तो ये ख्याल रखना आपने। इसी तरह से ये वाला कंस्ट्रक्शन मेथड से ये इसके साथ जाएगा, यहाँ इसको इसी डायरेक्शन में बढ़ा दें आगे, ये आ गया। तो फ्रॉम सेंटर ये आपके पास 1 यहाँ तक बनेगा, 1 यहाँ तक बनेगा, 1 यहाँ तक, तो इस तरह से आप बाकी सारे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। फ्रॉम सेंटर एक ये और एक ये, तो ये आपको तीनों को ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। ये आ देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, ये ये 3 टाइम इन लार्ज हो गई है, तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ओके जी, तो आपकी ये हो गई है। सर पार्ट 1 करा दे। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही?
पार्ट ए। ये आपकी आवाज कम आ रही है, मेरे पास आवाज, आवाज तो मेरी ठीक है। ठीक है ना, मैं अपना चेक कर लेता हूँ मीटर। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। पार्ट ए, हाँ, ओके। तो पार्ट ए में बेटा, ये वो कहता है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए टू बी, ये ए से बी की तरफ, ये ड्रैग हुआ है सिर्फ, इसे ड्रैगिंग कह सकते हैं कि ये ड्रैगिंग हुई है। तो ड्रैगिंग जो है वो ट्रांसलेशन होती है, हमें 2 नंबर लेने हैं। इट इज ट्रांसलेशन। एक तो ये बताना होता है कि ये हुआ क्या है, और फिर ये इसका वेक्टर के, ये ड्रैग हुआ है लेकिन कितनी फोर्स से हुआ, कितने वेक्टर से हुआ है। किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये पॉइंट यहां आया है, तो 1 2 3 4, 1 2, 4 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 2 यूनिट टूवर्ड्स डाउन, तो ये इसका स्केल ट्रांसलेशन वेक्टर है विद दिस वेक्टर, तब वो 2 नंबर देगा आपको। ठीक शो, ओके, हाँ जी, ओके जी। कुछ चीज ऊपर चली गई, बच गई, यस ये वाला। चलिए अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ना। ओके, तो ये आपको कह रहा है कि दी स्केल ड्राइंग शोज अ गार्डन विद 2 ट्रीज पी एंड क्यू। ये देखें, ये आपका जो है ना, ये लोकस से है। ओके, ये कंप्लीट इसमें आ गया क्वेश्चन। गार्डन हैज पाथ 1 सेंटीमीटर 6 मीटर, ये इसका स्केल गिवन है, 1 सेंटीमीटर या 6 मीटर, 1 सेंटीमीटर, पी क्यू ये प्लॉट है। गार्डन हैज पाथ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, 2 पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है ना, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा कि आपने पी को कॉमन लेकर, सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है, मोर देन हाफ ऑफ दिस, इसका मोर देन हाफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद विद द सेम रेडियस, अब ये चेंज नहीं होना चाहिए। फिर क्यू को सेंटर लेके पहले वाली आर को यूं करके कैंसिल करना है ये। तो जहां ये कट कर रहे हैं, जहां पे ये कट कर रहे हैं, वहां पे जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से आपने इनका लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपके पास, और फिर ये ना थोड़ा सा इसको रेस कर लेना ना, यानी कि ये नीट वर्क होना चाहिए। ये तो आपने हेल्प की नहीं है ना आपने, ये ऐसे उसको फिर रेस कर लेना आपने, ये परपेंडिकुलर, ये देखें ये 90 एंगल भी बनाएगा और दोनों लेंथ को हाफ ऑफ डिवाइड भी करेगा। अब वो कहता है कि जी यार, यूना वांट टू प्लांट अ थर्ड ट्री इन द गार्डन दैट इज नियरर टू पी क्यू देन पी, यानी कि क्यू के ज्यादा करीब है देन पी। अब देखिए याद रखें, नियरर का वर्ड का मतलब है कि ये इक्वल भी नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी नहीं आ सकता, इसका मतलब है ये यहां होगा, इस साइड इस रीजन में। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसको हम डॉटेड कर देंगे ऐसे, क्योंकि इस लाइन पे आ गया तो फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। नेरर टू दिस होता है ये, नेरर टू दिस ये। फिर मोर देन 18 मीटर फ्रॉम क्यू, तो हम क्या करेंगे, ये 6 है तो 18 मीटर जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर होगा। तो कंपस को आपने 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, कंपस को 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, यहां से आपने कंपस को 3 सेंटीमीटर स्केल से, ये यहां से 3 सेंटीमीटर ओपन करके आपने क्यू को सेंटर लेकर आपने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, ये सर्कल ड्रॉ कर लेना, ये 3 सेंटीमीटर। शेडिड द रीजन वेयर यूना कैन प्लांट दिस। अब देखें ट्री उसने प्लांट करना है, ट्री प्लांट करना है उसने किस में, कि उसका ट्री जो है वो क्यू की तरफ हो, ऐसे यानी कि इस तरफ हो सारा, और इस 3 सेंटीमीटर से बाहर हो। अब ये तो सारा सेंटीमीटर का, तो ये वाला रीजन रह जाता है सिर्फ ये, यहां पे वो प्लांट कर सकती है, ये भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ ये रीजन आ जाएगा। और इनसाइड,
इन द गार्डन, यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है यार। तो यहां वो प्लॉट कर सकती है। तो इसके साथ साथ आपने मोर देन दिस है ना, तो इसको भी आपने शेडेड ऐसे डॉटेड करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी नहीं लिख सकता, वो मोर देन 3 लिख रहा है, मोर देन, मोर देन। वैसे एग्जामिनर इसको इग्नोर करता है, लेकिन हमें अपना काम आरल अच्छा करना है, तो ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। बेटा ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी और कोई तरीका नहीं है, बहुत आसान है नंबर लेना। एंड नाउ डायग्राम शोज दी, कर लेते हैं ट्राइएंगल, दूर क्यों चला गया, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ई इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल, यस ये है, ए सी ये इस पे, डी ई सी 90 है, प्रूव द ट्राइंगल ए डी सी ये वाला ट्राइंगल, और सिमिलर, यस। अब याद रखें मैं आपको टिप दे रहा हूं, जब भी सिमिलर का वर्ड आएगा प्रूव करने का, ये मोस्टली 3 एंगल इक्वल से होती है, मोर देन 100% 3 एंगल इक्वल करने की कोशिश करनी है आपने जब सिमिलर का वर्ड आए। कांगुरेंसी में होता है कि 2 साइड एंगल, 2 एंगल साइड साइड, एस एस एस, आर एच एस, ये कांगुरेंसी के लिए होता है, वहां ये डिफरेंट यूज है। लेकिन मोस्टली 100% जब भी सिमिलैरिटी आती है तो ये ट्रिपल एंगल से ही प्रूव होती है। हम कोशिश करेंगे इस ट्राइंगल के 3 एंगल इसकी 3 एंगल्स के इक्वल हो जाएं। जैसे आपका इसका एंगल ई और इसका एंगल डी दोनों 90 है, ई यानी कि ये डी ई सी में, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए डी सी में, इसका एंगल डी दोनों 90 के हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इसका एंगल सी और इसका एंगल सी, ये शेयर है, कॉमन दोनों में आ रहा है ना। रीजन भी देनी है, स्टेटमेंट देखें, रीजन फॉर दिस, ये नंबर नहीं देगा उसके बगैर आपको। फिर उसके बाद इसका एंगल आपके पास ई डी सी, और इसका एंगल ये वाला डी ए सी, ये तो डेफिनेटली ऑब्वियसली यह सम वाज 180, क्योंकि जब ये दो इक्वल हो गए हैं, इसके भी दो, तो थर्ड ने तो फिर इक्वल होना ही होना है। तो ये आपके पास आ गया ट्राई एंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राई एंगल डी ई सी बाई ए, इस रूल से, इसे इक्वल। तो ये इस तरह से आपने सिमिलर कर देना इसको। उसके बाद आ जाए आप, ओके, द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 17, 5 नंबर है उनका मीन 17 है, ठीक है जी। नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, लिस्टेड किया उसने स्मॉलेस्ट से बड़े की तरफ। 3 स्मॉलेस्ट नंबर आर इक्वल, फर्ज किया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है वो एक्स एक्स और एक्स है, ठीक है जी। मिडल 3 नंबर्स एड टू 35, अच्छा 5 नंबर होंगे ना, तो यहाँ 4th होगा या 5 होगा, तो ये वाले ये 3 नंबर का सम जो है 35, तो मैं लेट कर लेता हूं कि 4th नंबर वाई है। तो इसका मतलब है मिडल 3 नंबर्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 है मेरे पास। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर, ये जो 5th प्लेस पे नंबर है, ये 1 2 3 4 और 5, ये स्मॉलेस्ट का 4 टाइम है, यानी कि यहाँ पे 4x है ये। अब ये तीनों का सम 35 है, वो मैंने लिख लिया। अच्छा इन पांचों का सम कितना है, क्योंकि मीन 75 है, तो मीन मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आपके पास यहां बनेगा 4x और 3x 7x प्लस वाई इक्वल टू 85, ये क्योंकि इन पांचों का सम 85 होगा, मीन 17 है ना, मीन होता है n और ये 17, तो n 5 है, इससे मल्टीप्लाई किया 85, तो सम सॉरी सम मीन इसके इक्वल होता है, ये मीन सम ओवर n। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
सिंप्लीफाई करें, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए, साइन चेंज कर दें, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये -5x, ये आपके पास 50 -50 बचेगा, x की वैल्यू 10 आ गई। तो x 10 है, दूसरा भी 10 है, तीसरा भी 10 है, तो डेफिनेटली ये 10 10 20 और ये 35 बनता है। 20 उधर से माइनस किया, ये 15 आ जाएगा, और ये 10 40, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी इस तरह। नाउ सिमिलरली ये आपके पास आ गया, डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द स्टार्ट ऑफ द साइक्लिस्ट जर्नी, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है जहां स्पीड इंक्रीज हो रही हो, ये फाइंड करना है। तो आपके पास ये क्या होगा, ये आपके फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड। तो ये आपके पास यहां से यहां तक जो है ये 15 है, ये 15/20, तो ये एक्सेलरेशन होगा। दिस इज 0.75, इसे डिवाइड करेंगे ना आप, 2 की टेबल से कर लें या जैसे भी कर लें ना, तो ये मीटर पर सेकेंड 0.75 ये आपके पास हो जाएगा। तो ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, अलार्म बज गया 4 बजे का। ओके जी, तो ये आपके पास है। अब डिस्क्राइब, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है बेटा, कोई बता दिया करे यार। अच्छा, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट बिटवीन 20 एंड 30। तो ये मोशन क्या है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मोशन है ये मोशन कैसी है 20 और 30 के दरमियान में, क्या कहेंगे थे? सिंपल वर्ड लिखना है, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट स्पीड। बिल्कुल, इसे यूनिफॉर्म नहीं लिखना, ये कुछ स्टूडेंट जो है ना यूनिफॉर्म लिख देते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि थ्रू आउट सेम है,
ये 15 से जा रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये आपके पास 0 से स्टार्ट हुई है और यूनिफॉर्मली ऐड हो रही है। जैसे ये जो है 0 से लेके 15 तक 0.75, हर सेकंड में 0.75 की इंक्रीजिंग आ रही है, इसे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कहते हैं, इंक्रीजिंग। तो ये कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 50 सेकंड यहां तक। तो देखिए आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में कर सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, फिर ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ये ट्रेपीजियम बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस टोटल ना, टोटल डिस्टेंस ये हाफ, बेस इसका 20 है, हाइट इसकी जो है वो आपके पास 15 है, और प्लस ये आपके पास 10 और ये 15 है रेक्टेंगल की, प्लस ये आपके पास फिर वो ये ट्रेपीजियम हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड 15 एंड 5, और हाइट इसकी जो है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 150, दिस इज आल्सो 150, दिस इज ये 20 तो ये 200, तो टोटल 500 मीटर आपके पास जो है वो इसकी आ जाती है डिस्टेंस। तो ये इस तरह से आप इसको, ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, आप इसे कर सकते हैं बेटा ये। ओके, तो ये आपके पास क्या है जी यहाँ पे, ड्यूरिंग 1 year द वैल्यू ऑफ द बाइसिकल डिक्रीज बाई $200 टू 160, डिक्रीज हो गई है। परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बाइसिकल, तो ये देखें पहले तो डिक्रीज अमाउंट कर लेना कितनी बनती है। आपका जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग अमाउंट, अमाउंट वो कितनी है जी, $40। तो परसेंटेज क्या होगा, 40 ओवर ओरिजिनल 200 है, 200, कुछ स्टूडेंट 160 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 100%, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 20, तो 20% आ, कुछ क्या करते हैं 160 ओवर 200 करके इसके साथ कर लेते हैं ये, तो इसको पता नहीं क्या करते हैं, फिर ये जो ना ये आपके पास 8 आएगा 80, ये 80%, तो यही छोड़ देते हैं। अगर आपने ये करना है फिर 100 में से माइनस करके फिर लिखें इसे, तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्विंग दिस। ये तो बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है, ये बेचारी कुछ नहीं कहती है आपको, ये जो ना ये सिंबल कुछ नहीं कहता। तो ये आप क्या करें, इसको इधर ले जाए, नंबर को इधर ले आए, ये इधर जाके ऐड होगा इसमें 8n, ये इधर जाके ऐड होगा 28, तो n की वैल्यू आपके पास 28/8, 4 2 4 7, तो 3.5, ये n इज ग्रेटर देन, ग्रेटर आ रहा है 3.5। हाँ जी, हाँ, वो इसमें होता है कि सिर्फ दो केसेस हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसी को, मैंने क्या किया कि 6n को इधर ले आऊं, मैं ये नहीं करता, मैं 5 को इधर ले जाता हूँ और n को इधर ले जाता हूँ। तो ये 5 इधर आके इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये क्या बनेगा जी आपके पास, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया यार, ये इधर जाके माइनस होना था ना इसमें, हाँ ये देखो, चले हम उसका कर लेते हैं, ये इधर जाके माइनस होना था, आप भी बोलते नहीं हो। अच्छा 5 इधर जाके इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये देगा आपको 23 - 5, जरा फुर्तियां दिखा रहे थे, ये -6n -2n, ये आपके पास आ जाएगा 18, और ये आपके पास आएगा -8n। अब हमें n चाहिए, -8 नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड पे -8 से डिवाइड करेंगे। जब भी माइनस नंबर से डिवीजन होगी तो ये आपका रेसिव, ये जो सिंबल है ये रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2, अब अगर मैं इसे -1 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड पे, तो ये -3 बनेगा, ये -2। अब 3 ग्रेटर नहीं है, अब 3 स्मॉलर है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर -2 के बाद -3 आता है, लेफ्ट साइड पे नंबर स्मॉलर होते हैं, ये -1, ये 0, ये तो ये, तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, उलट जाएगी। तो अब इसको हम ये इससे कैंसिल करेंगे, n इज ग्रेटर देन, और ये आपके पास 2 4 2 9 और ये इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपके पास इसके वैल्यू आ जाएगी -2 पॉइंट और 25 आई थिंक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक दफा
बिल्कुल दोनों मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई नंबर है ऐसे, उसके n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 है, मैं इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से, और इसको भी -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा? या फर्ज किया कि ये 6 है ना, यहाँ ये ले लें 8 ले लें आप, 8 ये, अब क्या हो गया? ये -24 बन गया, ये -18 है। पहले 8 ग्रेटर था, 6 लेस था, अब जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 लेस हो गया। तो ओनली ये टू केसेस है, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब ये रिवर्स होती है, या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तब रिवर्स होती है, अदरवाइज और केसेस में नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। थक तो नहीं गए हैं आप लोग? ये फैक्टराइज करना है, तो इसमें से हम यूं करते हैं कि y कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, चले 2, और क्या कॉमन ले, p, तो 3x और -q ये बचेगा। अब इसमें से कॉमन ले लें आप, 3x -q कॉमन लेंगे, तो ये देगा आपको y + 2b। ये बस, ये फैक्टराइज होगा, इसको यहाँ लिख देना है। मुफ्त के नंबर होते हैं बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, नथिंग, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी रिकॉर्डिंग में आ गया। ये रमकुल्ला बोलते हैं सब। अच्छा जी, डायग्राम शोज द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी इज दिस। अच्छा पहले देखें, ये लाइन देख रहे हैं, ये ए सी की लाइन, ये ठीक है। राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज द शेडेड रीजन। इनइक्वालिटीज बनानी है। पहली बात तो ये कि ये है ना, इसके नीचे है रीजन, और ये सॉलिड है, तो दिस कैन बी रिटन एज y लेस देन और इक्वल टू -12x + 5। एक तो ये हो गया, ये आ गया, यहाँ देखेंगे लेस देन और इक्वल टू -12x + 5। अच्छा, फिर दूसरा ये -4 से ये कर रही है, ये वाली ये लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू -4, और रीजन इसके राइट साइड पे ग्रेटर होते हैं नंबर, -2 से, ये -4 से -2 ग्रेटर है, 0 इससे ग्रेटर है, 2 इससे ग्रेटर है, तो दिस इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ये, और ये आपका एक एक रीजन के साथ ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। रीजन इसके ऊपर है, ऊपर नंबर ग्रेटर होता है, जैसे 2 से ग्रेटर 4 है, फिर 6 है, ऐसे, तो ये लिखेंगे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, तो किया। ठीक है जी, ये इस तरह से सॉल्व हो जाता है, वेरी सिंपल। जी जी, बोलो बोलो। हाँ, इसमें एक दफा अजान हो जाने दे, तो मैं जरा वीडियो वीडियो पॉज कर लेता हूँ, हाँ।
हाँ जी, समझ आई इसकी भाई? वो मैंने लिखा था, वो समझ आया था आपको? इनइक्वालिटी के लिए मैंने लिखा था, समझ आया था? यानी कि जब यस सर की। हाँ हाँ, वो ये असल में मेरे साथ ना अहले हदीस की मस्जिद है ना, तो वो जो है ना जल्दी देते हैं ना ये, थोड़े से फासले पे वो दूसरी मस्जिद है, तो वो वो लेट हो गई। नहीं नहीं, इफ्तारी उसी वक्त ही होती है। वो फर्क होता है सुन्नी और उसमें। अहले तशी जो है ना, शिया, वो 10 मिनट लेट करते हैं, और अहले सुन्नत ये तो उसी मगरिब के साथ ही करते हैं। इनकी सही होती है ना ये। तो बहरहाल ये थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सभी मुसलमान है, किसी टिपिकल नहीं देखना चाहिए, सभी अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं ना, उसको जिंदा रखना है। तो जो अहले हदीस करते हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी किया था। रफा यदैन जिसे कहते हैं ना, वो उस वक्त था जब मदीने में मुनाफिकीन थे। वो अपनी बगलों में ना छोटे छोटे से ना बुत रख के आ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ने के दौरान। तो वो मुनाफिकीन जो है ना, वो फिर ये करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब पता लगा तो रफा यदैन करने लगे थे। रफा यदैन ये कि जब आप खड़े होते हैं, जब रुकू में जाते हैं तब भी आप कानों तक हाथ लेके जाते हैं, फिर खड़े होते हैं फिर भी कानों तक हाथ लेके जाते हैं, फिर सजदे से उठते तब भी कानों तक। तो उससे क्या होता है कि बार बार जब करते थे तो उनके बुत गिर जाते थे, तो इस तरह से वो वाजे हो जाते थे, फिर वो शर्मिंदा होने लग गए लोग ना। तो ये रफा यदैन, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ना हर सुन्नत को जिंदा रखना है। तो सिर्फ इसको इस स्टाइल में देखें, किसी को टिपिकल में ना देखें, क्योंकि सब मुसलमान है, कोई बुरे दूसरी तरह से नहीं सोचना चाहिए। मैं तो एक शेर भी है इस पे कि परेशान है शैतान आज का मुसलमान देखकर, पढ़ता है ये नमाज मस्जिद का नाम देखकर। तो ये आज का मुसलमान, मैं तो अहले तशी के पीछे भी नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई अर्ज नहीं। अहले हदीस के पीछे भी पढ़ लेता हूँ, अहले बरेलवी के पीछे भी पढ़ लेता हूँ, देवबंदी के पीछे तो पढ़ता ही हूँ मैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, ये सब अपने एक ही, इन सब की मंजिल मकसूद एक ही है। तो टिपिकल नहीं होना चाहिए इंसान को, अल्लाह की इबादत करे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातों पर अमल करे। वो हम करते नहीं और इस तरफ चलते हैं कि ये यूं है और ये यूं है। तो शैतान, परेशान है शैतान आज का मुसलमान देखकर, पढ़ता है ये नमाज मस्जिद का नाम देखकर, क्योंकि ये इसकी मस्जिद है ये उसकी मस्जिद है, तब जाता है उसमें। तो चले कम टू द पॉइंट। तो इसी तरह से ये एंगल है, वो मैंने बताया था कि डॉटेड लाइन हो ना, तब आप ये लेस देन ग्रेटर देन यूज करते हैं, और जब आपके पास सॉलिड लाइन हो फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू यूज करते हैं। या इसके अंदर एक और बड़ी जो है ना, वो एक वो चक्कर देता है, इसके अंदर एक वर्ड यूज करता है इनसाइड, इनसाइड का वर्ड यूज करता है, और लाइन वो ये वाली यूज करता है। तो ये बड़ा केयरफुली करना पड़ता है इनइक्वालिटी में। अगर वो कहे ना रीजन इनसाइड द ट्राइंगल, और इनसाइड, इनसाइड का मतलब है बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। अब बाउंड्री पे डॉटेड लाइन, ये सॉलिड लाइन है, और उसने भी अपनी इनइक्वालिटी में ये यूज किया होता है सॉलिड लाइन के लिए, फिर हम भी यही यूज करेंगे जब इनसाइड का वर्ड आ जाए। तो ये थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आएंगे, वहां भी मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह से ये देखें, ये 36 है, रेडियस हमेशा 90 बनाते हैं, तो ये वाला एंगल 54 बनता है आपका। तो एंगल एट द सेंटर विद द सेम सेगमेंट जो है, वो हमेशा हाफ होता है यहाँ पे या डबल होता है। तो ये एंगल आपके पास अभी मैंने लिखा था, तो ये 27 हो जाएगा आपके पास। आगे आ जाए। यस, ये इनवर्स है। अब देखें, इसका इनवर्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि इसका इनवर्स लें, इसको लेट कर लें आप कि से दिस दिस मैट्रिक्स इज ए, ये मैट्रिक्स ए है। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट क्या होगा, इसका जो है ना कजन, वो एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होता है, इनकी जगह चेंज करते हैं, 2 और 3, इनके साइन चेंज करते हैं, ये एडजॉइंट।
दूसरी हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये डिटर्मिनेंट या इसकी वैल्यू। तो इसका डिटर्मिनेंट होता है, उन दोनों को फिर यहाँ लिखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स की इनको मेल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें आपस में 6, फिर माइनस, फिर ये इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये -2 देगा, तो दिस इज 8। अब इन दोनों को यहाँ कंबाइन कर दें, ये आपके पास ये 2 2 -1 3 डिवाइडेड बाई 8। तो वेरी सिंपल, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। हर एक को, इसको 8 को, अब ये नंबर है सबको डिवाइड करेगा, इसके नीचे यहाँ 1/4 आएगा, इधर भी 1/4, ये -1/8, ये 3/8। तो ये इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स बन जाएगा। इनवर्स इस तरह से फाइंड करते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप उसको 1/8 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, 1/8 2 2 -1 3 ऐसे भी दे सकते हैं। वो अंडरस्टूड हो गया। ओके जी, ये आपके पास है। तो ये वो कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम एम ग्राम ऑफ 120 एक्स इज दिस मीडियन। अब पूरा वन, अच्छा जब भी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है ना, ये याद रखें, ये मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। समटाइम ये होता है कि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ तो 120 का बना होता है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां तक वो एंड कर देता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, 120 का ही मिड ले लेता है। गलत, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिड लेना आपने। यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है, ये चक्कर इसमें यही होता है। अब देखो ये आपके पास टोटल 120 का बना हुआ है, तो 50 के पास यहां से हम लेंगे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या होगा नाउ, वो तो एक और चीज है ना, वो तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है ना, उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाई है। ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर उसने दे दिया, ठीक है, हो सकता है कि ये समथिंग जो है ना वो 40 और कोई टेबल होगा उसके मुताबिक दिया है ना, यहाँ से इसके दरमियान में आ गया कहेंगे। तो यानी कि ये 4 पे 0 है, या समझ लें कि 34 पे 0 आ रहा है, 34 पे इस तरह से ना दिया हुआ है। जो मैथ्स ऑफ ग्राम ना 34 तक जो है ना वो 0 कम लेते। अच्छा ये मीडियन, मीडियन आपके पास यहाँ से क्या बनता है, ये 60 पे आप लेके जाएंगे सर, आई थिंक ये आ रहा है ये, दिस इज 58, ठीक है, 58 ग्राम। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज वो क्या होगा भाई, 25% या 30 से 51 माइनस, नहीं ये माइनस होगा उसमें, और 75, नहीं यार 30 90 90 90 99, आई थिंक ये है ना, देख लो इसकी कितनी बनती है, 61 ले लें, 61 51, अब ये खुद ही कर लेने का 10, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है, ये खुद ही देख लेगा, छोटी छोटी सी टाइनी से मुझे परेशान कर रही है ये। अब वो कहता है eggs are described as large if their mass is 63 ग्राम और मोर। जब 63 या उससे ज्यादा के हैं तो बताएं वो कितने हैं। 1 2 3, 100 लगा लें, 99 लगा लें, तो ये ऊपर वाले 20 वो मैस हैं जो 63 से ज्यादा हैं। हाउ मेनी एक्स, सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। इसको क्या करेंगे भाई, ये 3 3 पावर 3
ऐसे इंडिसेस ये लिखना आना चाहिए आपको। बेसिस सेम करेंगे, 3 पावर 3 के 3 पावर 3 क्या आ जाएगा, 3 पावर 2 सॉरी 9 है ना, तो ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 2 और k की वैल्यू 2/3, ये आपको पता है। सिंप्लीफाई, ये आपको पता, तो इसको हम ये आ गए, इसको 4 पावर 2 पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिसेस ये पावर 1 -1/4 का है ना। अच्छा इसके अच्छा माइनस भी है। एक तरीका देखें, याद रखें कि जब भी आपके पास होल पावर माइनस होना, तो सबसे पहले इससे जान छुड़ाओ। उसमें क्या करो, ये फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, x/8/16 और इसको 1/4 कर दो। जब भी आपके पास x/y हो ना और पावर -n हो, तो क्या करेंगे, y/x करके इसको +n कर ले, ताकि नेगेटिव से जान छूट जाए। अब ये दिस कैन बी रिटन एज, ये तो x/8 ही है, दिस इज 16 कैन बी 2 पावर 4 और होल पावर 1/4। ये पावर दोनों की है, x/8 मल्टी पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, पावर पावर से मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर करके लिखना है। दिस इज 2, ये कैंसल, x²/2 आंसर हो गया। आगे आ जाए, ये आपके पास हो जाएगा जी यहां से इसको कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली, जब भी इनवर्सली होती है, y इनवर्सली होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल टू k/x लिखना है आपने। स्केयर होगा तो स्केयर आ जाएगा, क्यूब रूट होगा तो क्यूब आ जाएगा, क्यूब क्यूब रूट जो भी उसके साथ आ जाएंगे। ये इसके है, तो y इक्वल टू k/x + 1 स्केयर, ये है। अगर y 5 है तो x, ये कांस्टेंट फाइंड करने के लिए होता है, तो x की वैल्यू 1 है, 1 + 1 होल स्केयर, तो दिस इज 2 पावर 2 4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, k की वैल्यू 20 हो जाएगी। नाउ दिस इक्वेशन बिकम y इज इक्वल टू 20/x + 1 होल स्केयर। और जब डायरेक्टली होता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो फिर y इज इक्वल टू kx लिखना है आपने। अब हमने वो कहता है अगर x 9 हो तो इसकी वैल्यू को y की वैल्यू फाइंड करें, तो ये आपके पास 20 और ये 9 + 1 स्केयर, दिस इज 20, ये 10 और 100 हो जाएगा, तो दिस इज कैंसल 1/5। 1/5 का मतलब है 0.2, या यहीं से पता लग रहा है 0.2, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये आपके पास फंक्शन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। ये f(3) या 3 पुट कर दें बस, 2 3 स्केयर, सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें, 9 to the 18 21 + 4, this is 39 43 आई थिंक, है ना। g इनवर्स ऑफ y, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो g ऑफ x इक्वल टू इनवर्स मेथड, जो मैं बताता हूँ 2 डब्बे यूज करने, सिर्फ इसको y के इक्वल ऐड कर लो और 2 को x को सब्जेक्ट कर लो, 6 उधर ले जाओ और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू y -6 डिवाइडेड बाई 2, लिखा इधर है, ये उधर जाके माइनस होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, लिख इधर लिया। अब हमारे पास दूसरा डब्बा x, g इनवर्स y -6/2, मैंने बताया ना कि जब इनवर्स करना होता है तो f(x) इज इक्वल टू y पुट कर लें, ये एक डब्बा है। और दूसरा ये कि x अगर आ जाए तो उसको f इनवर्स ऑफ y कर लें आप, क्योंकि ये उसने x में पूछा है तो ये y आ गया। अब ये क्योंकि उसने x में पूछा है तो हम इसको x में चेंज कर देंगे, x -6, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, सिंपल, ये आ गया। अब वो कहता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू 1 है, सॉल्व करें, तो f(x) आपके पास है 2x² + 7x + 4 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये -2x -6, ये दोनों का साइन चेंज होगा, स्टूडेंट चेंज नहीं करता साइन को, इक्वल टू 1, तो 2x², ये इसमें से जाएगा +5x, ये इसके साथ करेगा तो 2 इक्वल टू 1, ये 1 भी इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 0, तो 2x² + 5x -3 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 2x² + 6x -x -3 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें से हम 2x कॉमन लेते हैं, x + 3,
यहां से -1 कॉमन ले लें, x + 3 = 0। तो ये 2x - 1 एक फैक्टर ये बन गया, x + 3 = ये 0 आ गया। अब 2x - 1 = 0 और x + 3 = 0। तो यहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, यहां से आ जाएगी -3। ये सॉल्व हो गया। ऐसे सॉल्व करना है इसे। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कोई भी नहीं आ रही बेटा। चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वैसे तो कोई शोर नहीं आ रहा। चले अब लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल जा रहे हैं हम लास्ट की तरफ। तो नियर टू फिनिश इट ना। यस, सिर्फ सेट का क्वेश्चन यार। तो देखिए इसमें उसने ये कहा है 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन द 3 एक्टिविटीज, ए आर्ट, डी डांसिंग, जी गार्डनिंग। 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज। तो ये बाहर है, इससे ये यहाँ 5 आ जाएगा। फिल करना है इसे। 12 डू आर्ट ओनली, ये आर्ट है, ये शेयरिंग पार्ट है, आर्ट ओनली 12 यहाँ आएगा। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, ये डांसिंग एंड गार्डनिंग है ये वाला, लेकिन आर्ट, ये आर्ट से शेयर हो रहा है, तो 4 यहाँ आएगा इस जगह पे। तो 1 इज नॉट ऑल 3, ये ऑल 3 1 इधर आ जाएगा। कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब वो ये कहता है ऑन द वेन डायग्राम एक्स वाई जी, ये जो एक्स, ये वाई और ये जी, ये 1 2 3 की रेशियो में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखें इस 40 में से ये एडजस्ट हो गए, ये 40 माइनस, यानी कि x + y + z, ये किसके इक्वल है? 40 में से ये निकाल दें, ये कितना बनता है? ये 5 5 10 22 18 बच गया। 18 इन तीनों में डिवाइड होगा, 1 2 और 3 की रेशियो में। तो ये रेशियो बनती है 6। तो 1 की क्या बनती है? 6 × 18, ये पार्ट 1 है x 3। तो इसका तो 3 आता है, 2/6 × 18। तो ये आपके पास 3, ये 6 आता है, तो बाकी 9 हो जाएगा। ऐसे 18 कंप्लीट हो जाएगा। तो रेशियो बना लेते हैं डायरेक्टली जैसे भी करें। उसके बाद वो क्या कहता है? ओके, तो ये कह रहा है कि जी आपके पास वन सबसेट इन द वेन डायग्राम पार्ट ए हैज नो स्टूडेंट, ये वाला इसकी नोटेशन लिखे। देखिए ये डी से बाहर है, इसका मतलब एक तो डी कॉम्प्लीमेंट है ये, और ये कॉमन है किसके साथ? ए और जी की इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन जी, क्योंकि ये ए और जी का कॉमन है। डी कॉम्प्लीमेंट तो सारा है, उस सारे में सिर्फ ये वाला कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन भी आएगा ये। इसी तरह से ये है डी यूनियन जी, डी यूनियन जी ये वाला सारा सेट है, और इंटरसेक्शन है उसके साथ सिर्फ ये बनता है ये। फिर देख लें कि डी यूनियन जी, डी यूनियन जी ये सारा बनता है, और ए के साथ कॉमन, ए के साथ कॉमन ए डी यूनियन सी, ये सारा एलिमेंट आ जाता है ये वाला, सॉरी डी यूनियन जी ये सारा, और ए के साथ कॉमन जो है ना सिर्फ ये वाला रीजन बनता है ये। तो ये टोटल इसके तादाद, इसकी एक है और इसकी अभी हमने फाइंड की थी 3, तो ये 4 आंसर आता है इसका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तादाद। तो अब उसके बाद यहां से, ओके गुड लक टू यू भैया, हो गया। तो थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। कितनी स्ट्रेंथ है, बाकी भाग गए, थक गए, हिम्मत जवाब देगी उनकी। तो ये शेर खान और मुस्लिम बेटे आपने लाजमी अटेंड करना है। अब ये मेरे साथ साथ आप पेपर कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, और अभी मैं अपलोड कर दूंगा अपनी कन्वीनियंस टाइम पे। आप हार्ड कॉपी रखिए, अभी तो आपने मुझे सुना है, हार्ड कॉपी रख के इसको खुद सॉल्व करें, साथ वीडियो भी ऑन कर लें। वो मेरा वॉच टाइम बनता रहेगा, आपका काम होता रहेगा। 1 घंटा आप लगाएं, 1 घंटा वीडियो चलेगी, जहां जरूरत हो वहां से वो पार्ट आपको समझना हो उसका अंडरस्टैंडिंग कर लें। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है तैयारी का। आप डेली कम से कम 1 घंटा तो मैथ को दे, आपकी गारंटी है स्टार आ जाएगा बेटा। बहुत फायदा होता है ये। हमारे पास चलें ठीक है,
तो बेटा ये इस तरह से तैयारी करें। गुड लक टू यू। मैं इंशाल्लाह अभी से अपलोड कर देता हूँ। तो आप जो है ना इसको बिल्कुल हार्ड कॉपी रख के सॉल्व करें, मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे, आपका बड़ा फायदा होगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।